रूस से सस्ते तेल के दिन लद गए। भारत का दोस्त रूस कमा रहा मोटी इनकम। डिस्काउंट छोड़ो, भारत से अब प्रीमियम के पैसे ले रहा रूस। भारत को मिल रहा अब महंगा रूसी तेल। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आज रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के अंदर बिगड़ते हुए हालातों के बीच अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है और किससे डील करके उसको उसके देश के लिए फायदा होगा, ये बात वो अच्छे तरीके से जानता है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए आज हम ये कहावत बोल रहे हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के जो सैंक्शन रूस के राष्ट्रपति और रूस के देश के ऊपर लगे, उसके बाद दोस्तों रूस ने एशिया के अंदर तेल बेचने का रुख अपनाया। फिर दोस्तों एशिया के अंदर भारत के एक देश तेल लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा तो तेल अरब देशों से आता था, रूस से हम तेल क्यों लें। रूस ने हमारे लिए हम एक तेल ले सके रूस का, इसके लिए उसने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और उस डिस्काउंट के चलते भारत ने, चीन ने मोटी तौर पर दोस्तों रूस से तेल खरीदा। लेकिन अब दोस्तों ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। दोस्तों पुतिन ने सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाया और उसके बाद ट्रंप का विश्वास जीत लिया और आज डोनाल्ड ट्रंप रूस के हित में फैसले लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेल के ऊपर दोस्तों उन्हें छूटें दे रहा है और उस छूट के कारण दोस्तों दुनिया रूस से तेल ले रही है और दुनिया के अंदर अब रूस का तेल अब बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो रूस को दोस्तों अब डिस्काउंट देने का टाइम नहीं है। भारत को रूस ने कह दिया है कि फिर कभी आना डिस्काउंट लेने के लिए, अभी उसके पास तेल के ऑर्डर पूरे करने का समय नहीं है। इसीलिए अगर आपको भारत रूस से तेल चाहिए तो आपको डिस्काउंट नहीं, अब आपको प्रीमियम प्राइस देना होगा। जी हाँ, रूस हमसे प्रीमियम प्राइस मांग रहा है। प्रीमियम प्राइस का मतलब है कि भारत के लिए अब रूसी तेल महंगा हो गया है। आज तक ने भी इस आर्टिकल लिखकर इसकी पुष्टि की है। दोस्तों एक समय था, प्रीमियम का मतलब क्या होता है दर्शकों को पहले बता दें। दोस्तों अगर कच्चे तेल की कीमतें $80 हैं तो दोस्तों $5 के रेट में कमी करके रूस अगर हमें तेल $75 देता है तो रूस ने हमें $5 का डिस्काउंट दिया है। अगर रूस हमसे $5 का प्रीमियम लेता है तो $80 की जो तेल की कीमत है वो अब $85 की हो गई। तो उससे दोस्तों प्रीमियम रेटों पर हमने तेल खरीदा है, ये चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों भारत की रिफाइनरियों को रूसी कच्चा तेल सस्ते रेटों में मिल रहा था, $8 से $10 प्रति बैरल के हिसाब से। उस समय हम रिफाइन करके अपने देश की चीज़ ज़रूरतें पूरी कर रहे थे और अंग्रेजों को भी भर भर कर तेल और रिफाइन करके प्रोडक्ट बेच रहे थे। लेकिन आज के समय में रूस का खास ग्रेड का एक जो तेल है $4 से $5 प्रति बैरल प्रीमियम देकर हमें खरीदना पड़ रहा है। डिस्काउंट से दोस्तों प्रीमियम की तरफ ये बदलाव तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैंक्शन के अंदर ढील देकर हमें रूसी तेल को दोस्तों मई महीने तक 16 मई तक रूसी तेल खरीद पर अस्थायी छूट दे दी है, जिससे रूस को तेल के ऑर्डर बहुत बड़ी मात्रा में मिलने लगे हैं और मिडल ईस्ट के अंदर तनाव होने के कारण रूस का तेल अब मोटी मात्रा में वर्ल्ड में आ रहा है। यही कारण है कि दोस्तों अब दोस्तों भारत को रूस का तेल बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि एक तो रूस भारत से बहुत दूर है, दूसरा हम अपनी कीमतें जो हैं उससे प्रीमियम अमाउंट में तेल खरीद रहे हैं, और तीसरा लॉजिस्टिक, शिपिंग, बीमा, लंबा रूट और प्रतिबंधों के किराया और भाड़ा भी बड़ा महंगा पड़ रहा है, जिस कारण से दोस्तों रूस का तेल अब भारत को बहुत महंगा मिल रहा है। और इसके बावजूद भारत की रिफाइनरियां ऊंची कीमत पर भी रूसी तेल खरीद रही हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से तेल सप्लाई सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये स्ट्रेटेजी उनके देश के हित में है और उनके देश में हित में होने के कारण वो आज मोटी इनकम छाप रहे हैं। 16 मई तक उन्हें नोट गिनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस मामले में दोस्तों भारत के लोगों के लिए चिंता की बात है कि भारत के अंदर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रूस के कारण ही हमारी जनता को एक राहत की खबर थी, तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी और अब दोस्तों कीमतें बढ़ सकती हैं। खैर 5 राज्यों में बीजेपी को अच्छे एक रिजल्ट मिले हैं। यही कारण है कि बीजेपी एक
बहुत प्रिय पार्टी बन चुकी है देश के लोगों की। यही कारण है कि कीमतें बढ़ेंगी तो दोस्तों जनता भी कोई वैर विरोध नहीं करने वाली है, जनता भी चुपचाप वो एक पेमेंट करने ही वाली है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।